हेलो बच्चों, स्वागत है स्ट्रेट लाइन के न्यू लेक्चर में। ठीक है। आज हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम ले रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से रहेगा उसके बारे में थोड़ा फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन रिवाइज कर लेते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन, तो ये क्या होता है? ये होता है अगर कोई पॉइंट है और ये जो है x1 कमा y1 है और इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है p x कमा y और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, तो जो इसका इक्वेशन आता है वो आता है x इक्वल टू कितना आता है x1 प्लस आर कॉस थीटा और y बराबर आता है y1 प्लस और साइन थीटा। तो यहाँ से ये आ जाता है x माइनस x1 अपान कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपान साइन थीटा इक्वल टू r। ठीक है, एंड अगर ये पॉइंट जो है, मान लो ये a पॉइंट है, a पॉइंट के पीछे आओगे r डिस्टेंस पे। ठीक है, मान लो ये पॉइंट है q x कमा y। ठीक है, तो x1 कमा y1 सिचुएशन वही है, ये x एक्सिस है, ये थीटा एंगल है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला डेवलप होता है? x इक्वल टू x1 माइनस आर कॉस थीटा और y इक्वल टू y1 माइनस आर साइन थीटा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाता है? x माइनस x1 अपान कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपान साइन थीटा इक्वल टू माइनस r। ठीक है, तो पहला तो ये पॉइंट रहेगा जिस पे हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला होता है, मान लो ये हमारे पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और किसी पॉइंट पी x1 कामा y1 से इसका डिस्टेंस निकालना चाहते हो, तो d जो आता है वो आता है कितना? ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपान रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके दो सब पार्ट हैं। पहला सब पार्ट है कि डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो मान लो ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ये 0 कमा 0 है। तो ये डिस्टेंस कितना आता है? तो डिस्टेंस आता है मॉड सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड इसका सब पार्ट दूसरा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो मान लो कि ये लाइन है और ये लाइन है, दोनों पैरेलल है। ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू 0 और ax प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसके बीच जो डिस्टेंस आती है बेसिकली वो कितनी आती है? मॉड c1 माइनस c2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ तीसरा जो पॉइंट है वो कौन सा है? तीसरा पॉइंट है फूट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट। तो मान लो ये लाइन है। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और ये पॉइंट है P
x1 कमा y1, और लाइन पे ये इसका फुट है, ठीक है, q, जिसका कोऑर्डिनेट है x कमा y। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, x माइनस x1 अपान a इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तीसरा है, ठीक है, इमेज ऑफ अ पॉइंट। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, मान लो ये हमारे पास लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो है एक पॉइंट है p x1 कमा y1, और इसका इमेज जो है वो p डैश पे है जिसका कोऑर्डिनेट x कमा y है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो x माइनस x1 अपान a इक्वल टू वाई माइनस y1 अपान b इक्वल टू -2, इसमें डबल का मल्टीप्लाई हो जाता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें 3 नोट पॉइंट है, 3 क्या 4 नोट पॉइंट क्या क्या है। तो नोट पॉइंट फर्स्ट है कि इमेज ऑफ पॉइंट a कमा b ऑन x एक्सिस, ये कितना होता है माइनस a कमा p, सॉरी a कमा माइनस b, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव करना होता है, ठीक है। सेकेंड नोट पॉइंट क्या है, इमेज ऑफ पॉइंट a कमा b ऑन y एक्सिस इज x कोऑर्डिनेट नेगेटिव कर दो। एंड थर्ड है इमेज ऑफ पॉइंट a कमा b ऑन लाइन y इक्वल टू x और y कोऑर्डिनेट को रिप्लेस कर दो, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट है कि मान लो ये जो है इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और इंसिडेंट रे पे कोई पॉइंट है p x1 कमा y1, तो इसका जो इमेज होगा वो रिफ्लेक्टेड रे पर लाई करेगा, ठीक है, अगर आप पीछे प्रोड्यूस करते हो तो। और अगर रिफ्लेक्टेड रे पे कोई पॉइंट है p x2 कमा y2, तो ये जो है किस पे लाई करता है, तो ये लाई करता है बेसिकली इंसिडेंट को, रे को जब प्रोड्यूस करते हो तो उस पे लाई करता है, ठीक है। किस पे लाई करता है, इंसिडेंट रे को जब आप प्रोड्यूस करते हो तो उस पे लाई करता है, ठीक है। तो ये लाई करेगा इंसिडेंट्स रे को जब आप प्रोड्यूस करोगे तो उस पे लाई करता है, क्लियर। एंड इतने पॉइंट हो गए, और एक चीज़ और ले लेते हैं, ठीक है, तीसरा हो गया, ठीक है। चौथा चीज़ ले लेते हैं, फोर्थ, ठीक है। अगर ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इस लाइन के पैरेलल जो लाइन होगी उसका इक्वेशन क्या होगा, तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन आता है ax प्लस बी वाई, और कांस्टेंट की जगह लैम्डा रिप्लेस करो, और परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या आता है, तो परपेंडिकुलर लाइन का जो इक्वेशन आता है वो आता है कितना, तो x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो और बीच का साइन चेंज कर दो, तो bx माइनस ए वाई, और कांस्टेंट की जगह लैम्डा डाल दो इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ले लेते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम। लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अ ट्राइंगल ABC in first quadrant has two vertices a 1, 2 and b 3, 1
एंगल बी ए सी 90 डिग्री गिवन है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये 5√5 है। तो हमसे जो है वर्टेक्स सी का अपसिसे पूछा है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इसने पूछा है। ठीक है, तो फिगर बना लेते हैं भाई, फिगर बना लो और क्या। तो फिगर बन जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लो। तो ए पॉइंट है और ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बी 3,1 है और ए कितना है 1,2 है। ठीक है, एंड ये जो है सी है। अच्छा, बी ए सी 90 डिग्री दिया है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वर्टेक्स सी है। ठीक है, और सी का मान लो कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक है, तो एरिया कितना दिया है, तो एरिया जो है कितना दिया है, एरिया जो है 5√5 है ना, तो 1/2 बेस ले लेते हैं जो है ए बी को। ठीक है, एंड हाइट कितना हो जाएगा, ये बेस है और इसके 90 डिग्री पे, तो ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री है ना ये, तो बेस। अच्छा, ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा ये वाला जो ए बी है ये कितना आएगा, √3 - 1 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 - 2 करोगे जब, ठीक है, तो -1 का स्क्वायर, तो ये √5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ए बी इंटू ए सी इक्वल टू 5√5 दिया है। तो अब ए बी की वैल्यू कितनी है, तो ये तो जो है √5 है ना, ये √5 है, तो यहाँ से √5 से √5 कैंसिल होगा, तो ए सी कितना आ जाएगा, तो ए सी की वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी। ए सी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अब यहाँ से ये वाली डिस्टेंस जो है वो 10 है। अब पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, क्योंकि पॉइंट आपको पता है 1,2 और 10 यूनिट की डिस्टेंस भी पता है सी वर्टेक्स की, तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन लगा दो। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और है कि स्लोप जो है यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ठीक है, स्लोप अगर मैं बात करूँ कि यम ए बी का स्लोप कितना होगा, तो ए बी का स्लोप हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना है 1 - 2 और एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना है 3 - 1, तो ये आ जाएगा -1 कितना 2। तो ये बताओ ए सी का स्लोप कितना आएगा, तो ये आ जाएगा कितना 2 के बराबर, क्योंकि प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तो ये tan थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा निकाल लो। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा कितना है 2/1 है ना, तो परपेंडिकुलर 2 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा √3। तो साइन थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा कितना आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन लगाओ, तो x - x1, ये हमारे पास x1 है और ये y1 है, अपान कितना हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना है 1/√3 है, और इक्वल टू y - y1, तो y1 तो 2 है ना, अपान साइन थीटा कितना है, तो 2/√3 है, और ये r के बराबर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये पॉइंट है, तो ये r कितना है 10 है। ठीक है, प्लस का 10 लेंगे क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। अब अपसिसे पूछा है तो इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x - 1/1/√3 ये कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये जो वैल्यू आ जाएगी ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा कितना x - 1 इक्वल टू आ जाएगा 10/√3। ठीक है, तो
10 अपॉन, एक मिनट, यहाँ पे सब गड़बड़ हो गया। ये हो जाएगा √5 होगा ना, ये √5, तो ये कितना आएगा √5, ये कितना आएगा √5, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये आएगा √5, ठीक है, सब √5 होगा। तो √5 एंड यहाँ पे भी √5, ठीक है। तो ये भी कितना बनाएगा √5, तो ये कितना आ जाएगा 2√5 आ जाएगा क्या, x - 1 इक्वल टू 2√5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 + 2√5 आ जाएगा, 1 + 2√5। क्लियर। तो 1 + 2√5 जो है सी ऑप्शन है हमारा। क्लियर। Look at the question. The question is find point on y-axis whose perpendicular distance from the point from the line is 8। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइन है, ठीक है। लाइन का इक्वेशन क्या है, 6x - 8y - 7 = 0। अब जो है फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट को कुछ मान लो अल्फ़ा मान लेते हैं, ठीक है। तो अब जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी बराबर कितना दिया है, तो 8 दिया है। तो 8 = हो जाएगा कितना, 8 = हो जाएगा mod 60 - 8 अल्फ़ा और -7 अपॉन √6 का स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 8 = ये आ जाएगा -8 अल्फ़ा -7 और 36 64, तो ये 10 आ जाएगा। तो याद रखना मॉड की एक प्रॉपर्टी है, माइनस से मॉड -a - b, ये होता है मॉड a + b, ठीक है। तो 8 बराबर हो जाएगा कितना, mod 8 अल्फ़ा + 7 अपॉन 10। तो अब इसको सॉल्व कर लो, और क्या, 8 अल्फ़ा + 7 अपॉन 10, ये आ जाएगा +-8। तो एक बार जो है प्लस साइन ले लो, तो प्लस साइन लोगे तो कितना आएगा 8 अल्फ़ा + 7 अपॉन 10 = 8। तो 8 अल्फ़ा + 7 कितना हो जाएगा 80। तो 8 अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा 73, ठीक है। एंड अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 73/8। तो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पूछा है, तो एक आंसर तो आ गया कितना 0,73/8 एंड एक और इसका आंसर आएगा, माइनस साइन ले लो और क्या, ठीक है। तो माइनस साइन लोगे तो कितना है ये 8 अल्फ़ा + 7 अपॉन 10, 8 अल्फ़ा + 7 अपॉन 10 = -8 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना -8 है ना, तो ये हो जाएगा 8 अल्फ़ा + 7 = -80। तो 8 अल्फ़ा = -87, तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा -87/8। तो दूसरा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा -87/8, ठीक है। तो ये ओरिजिन के नीचे होगा और ये ओरिजिन के ऊपर होगा, ठीक है। ऑल राइट, नाउ लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ line this is at a distance 1/√5 and 2/√5 from line this and this, then sum of all possible values, ठीक है, values of alpha and beta is। तो हमारे पास लाइन है 2x - y + 3 = 0, ठीक है। इसकी डिस्टेंस 4x - 2y प्लस अल्फ़ा बराबर 0 से कितना है, तो ये है 1/√5।
एंड 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 एंड 6x माइनस 3y प्लस बीटा इक्वल टू 0, इनके बीच डिस्टेंस कितना दिया है, तो ये 2/√5 है। तो सबसे पहले इसमें अप्लाई करो, और क्या, ये वाले में, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करोगे, तो पहले तो x और y के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, ठीक है, या एक काम और कर सकते हैं, हाँ, x और y के कोफिशिएंट इक्वल करो। तो इस वाले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 4x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 4x माइनस 2y प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो इनके बीच डिस्टेंस निकालो, तो ये आ जाएगा, पैरेलल लाइन है, तो अल्फ़ा माइनस 6 c1 माइनस c2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 16 प्लस 4 कितना आ जाएगा, √20 ना, √20, ये इक्वल टू होगा कितना, 1/√5। तो अल्फ़ा माइनस 6 अपान ये कितना बनेगा, 4 5 ज़ा 20, तो 2√5 इक्वल टू प्लस माइनस 1/√5। तो यहाँ से √5 से √5 जाएगा, तो एक बार जो है प्लस साइन ले लो, तो अल्फ़ा माइनस 6 अपान 2 इक्वल टू प्लस 1 हो जाएगा, तो अल्फ़ा माइनस 6 इक्वल टू 2, तो अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा, 8। एक बार माइनस साइन लो, तो अल्फ़ा माइनस 6 अपान 2 इक्वल टू -1, तो अल्फ़ा माइनस 6 इक्वल टू कितना आ गया, -2, तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 4। तो अल्फ़ा की 2 वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों में जो है कंडीशंस लगाओ, ठीक है। तो इस वाले में जो है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 3y एंड 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो ये है 6x माइनस 3y प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो इनके बीच डिस्टेंस है 2/√5। तो लगा दो c1 माइनस c2 अपान रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 36 एंड 9, तो 36 एंड 9 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 आएगा ना, तो √45 हो जाएगा इक्वल टू 2/√5। तो ये आ जाएगा बीटा माइनस 9 और अपान 3√5, 9 × 5 = 45, तो प्लस माइनस 2/√5, तो √5 से √5 गया, तो बीटा माइनस 9/3 इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा बीटा माइनस 9 इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा 9 प्लस माइनस 6, तो बीटा बराबर आ जाएगा 9 + 6 15 एंड कितना आ जाएगा, बीटा इक्वल टू 9 - 6 3। तो अब सारी वैल्यूज देख लो कितना कितना आया है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी कितनी आई है, तो अल्फ़ा की वैल्यू है, एक तो 8 है, दूसरा 4 है, ठीक है, एक 8 है और दूसरा 4 है। तो सारी वैल्यूज का सम निकालो, तो सम निकालोगे तो 8 + 4 + 15 + 3, तो 12 और 3 15 एंड 15 15 30। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? नाउ लुक एट द क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y = 0। तो इसको सॉल्व करो, 3x + 4y = 9 और y = 0 को सॉल्व कर लो। तो y बराबर इसमें 0 रखोगे तो ये तो 0 हो गया, तो ये बचेगा 3x = 9, तो x = कितना आ जाएगा 3। तो पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, पॉइंट आ गया 3, 0। पॉइंट कितना हो जाएगा 3, 0, ठीक है। नाउ इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, 4x - y
इक्वल टू 9 है, तो परपेंडिकुलर ध्यान देना है। तो कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर लो और बीच का साइन जो है चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा x प्लस 4y इक्वल टू लैम्डा। तो इसमें 3, 0 से पास कराओ, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 0 इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा कितना आ जाएगा 3। तो इक्वेशन कितना आ जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगा x प्लस 4y इक्वल टू 3 या x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर, यही मेरा आंसर है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of the line segment joining the points P1, 4 and QK, 3 has y intercept -4, then K is equal to, ठीक है। तो ये हमारे पास दो पॉइंट है, P है 1, 4 एंड Q है K, 3। तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लिए, ये दोनों इक्वल लेंथ के होंगे। तो ये इसका मिड पॉइंट होगा ये वाला, तो कितना आ जाएगा, तो k प्लस 1/2 आ जाएगा x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 437/2 आ जाएगा। ठीक है। नाउ y इंटरसेप्ट जो है इसने दे रखा है -4, ठीक है। तो श्योर सी बात है कि अगर इसका y इंटरसेप्ट -4 है, ठीक है, तो इसका y इंटरसेप्ट -4 है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ L, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू mx -4, ठीक है। नाउ ठीक है, तो y इंटरसेप्ट इसका -4। अच्छा, स्लोप इस लाइन का कितना होगा, तो पहले जो है PQ का स्लोप पता करो, तो कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना आ जाएगा 3 - 4 और y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस k -1, तो ये आ जाएगा -1/k -1। तो L का स्लोप क्या हो जाएगा, तो ml हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकेट कर दो, मतलब उल्टा कर दो, और साइन जो है प्लस का कर दो, ठीक है। तो ml आ जाएगा k -1, ठीक है। नाउ स्लोप की वैल्यू इसमें डालो, तो y इक्वल टू हो जाएगा k -1, प्रोडक्ट -1 होना चाहिए ना, दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -1, देखो प्रोडक्ट -1 आएगा, परपेंडिकुलर है ना, तो ये हो जाएगा लाइन का इक्वेशन k -1 इंटू x -4। अब ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को मैं m कह देता हूँ, m इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर m इसको सेटिस्फाई करेगा तो सेटिस्फाई कराओ, 7/2 इक्वल टू k -1 और x कितना है k प्लस 1/2 -4। तो यहाँ से जो है 7/2 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा k² -1/2। तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 + 8 इक्वल टू k² -1। तो यहाँ से आ जाएगा k², 8 and 7 15 and +1 16, तो k बराबर आ जाएगा +-4। तो हमारा ऑप्शन -4 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। लुक द क्वेश्चन इज इफ टू लाइन्स दिस एंड दिस a belonging real -0, 1 are perpendicular, distance of their point of intersection from the origin is, ठीक है। तो टेल मी वन थिंग कि अगर मैं बात करूं तो दोनों लाइन जो है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो m1 कितना आएगा, तो -x का कोफिशिएंट अपान y का कोफिशिएंट
और m2 कितना आ जाएगा -x का कोफिशिएंट अपान y का कोफिशिएंट। तो m1 m2 बराबर -1 होना चाहिए। तो दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 2 अपान प्रोडक्ट करो इन दोनों का और का प्रोडक्ट, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2 अपान a² a - 1 इक्वल टू -1 हो जाएगा और क्या, ठीक है। तो यहाँ से a³ - a² इक्वल टू -2, तो a³ - a² + 2 इक्वल टू 0। तो अब इस हिट एंड ट्रायल यूज करो भाई, क्यूबिक इक्वेशन है। तो a बराबर -1 डालो, तो -1 का क्यूब -1 और ये -1 2, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशंस हमारे पास क्या आ जाएंगी, -1 इनमें डाल दो, -1 इसमें बार डालो, -1 इसमें डालो। तो इक्वेशन हो जाएगा x और -1 डालोगे तो -2y इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये आ गया, इसमें -1 डालोगे तो 2x + y इक्वल टू 1। तो इसमें जो है 2 का मल्टीप्लाई करो और तो कितना हो जाएगा 4x + 2y इक्वल टू 2 और जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2y से 2y कैंसिल, तो कितना बचेगा 4x इक्वल टू 1 + 2 3 आ जाएगा ना। तो x कितना आ जाएगा, एक मिनट, 2 1 जा 2, अच्छा 5x आएगा, ठीक है। तो 5x इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो x बराबर 3/5। अब इसमें डाल दो और क्या, इस वाले में डाल दो, तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो 3/5 - 2y इक्वल टू 1, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा -2/5, तो y बराबर आ जाएगा -1/5। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना होता है, तो x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 9 एंड 10/25, तो 10/25, तो ये कितना हो जाएगा √2/5। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज let O be the center of circle this r greater than √5/2 if PQ is chord of the circle and the equation of line passing through P and Q is this if the center of circumcircle of triangle OPQ lies on the line this, then r की वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। नाउ लुक, सिचुएशन ये है कि एक हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है। इसका इक्वेशन है x² + y² इक्वल टू r²। इसकी एक कॉर्ड है जो कि PQ है, क्या है PQ, ठीक है। ये P है और ये Q है, ठीक है। और ये इसका सेंटर है और एक सर्कम सर्कल बनाओ, ठीक है, इस ट्रायंगल का। तो इस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये ट्रायंगल का सर्कम सर्कल एंड इसका जो सेंटर है इस सर्कल का, इसका अच्छा इसका इक्वेशन कितना है, तो कॉर्ड का इक्वेशन दिया है 2x + 4y इक्वल टू 5, 2x + 4y इक्वल टू 5, ठीक है। एंड ये जो सर्कम सर्कल है इसका जो सेंटर है, ठीक है, ये C है, ठीक है। एंड तो
सबसे पहले तो इसका इक्वेशन भी दिया है, x + 2y = 4, x + 2y = 4। तो देखो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। कैसी हैं? परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले जो है O से C को जोड़ दो। तो O से C को हमने जोड़ दिया, ठीक है। एंड अब Q को भी यहाँ से जोड़ दो। Q को भी क्या करना है? यहाँ से जोड़ देना है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ R, ठीक है। और इसका सेंटर तो 0 0 होगा ना, तो ये तो 0 0 है। तो ये बताओ RC कितना हो जाएगा? तो RC अगर निकालोगे तो दोनों लाइंस पैरेलल है ना, तो पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो पहले तो x और y के कोफिशिएंट बराबर कर लो। तो 2x + 4y = 5 है ना, इसको -5 कर दो = 0। और दूसरे वाले में भी 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2x + 4y और =8 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर ही 5 रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर 5 रखो, चाहे जहाँ रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो RC आ जाएगा कितना? C1 - C2 √a² + b² mod C1 - C2 √a² + b²। तो ये हो जाएगा mod 5 - 8 √a² मतलब 4 + 16। तो ये कितना आ जाएगा? 3/20 मतलब 2√5 आ जाएगा। कितना आ गया? 2√5। अब जो है OC फाइंड कर लेते हैं। OC तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन कितना आएगा? तो OC फाइंड करो भाई। OC फाइंड करते हैं। OC अगर निकालोगे तो mod C अपान कितना होता है? √a² + b²। तो OC कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 4/√a² का मतलब 1 + 4। तो OC आ गया 4/√5, ठीक है। नाउ इस ट्रायंगल में ये रेडियस R है, ठीक है। एंड इस ट्रायंगल में ट्रायंगल सबसे पहले पकड़ो। ट्रायंगल हम लोग पकड़ लेते हैं। ट्रायंगल ORQ में तो R² = कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा OR², ठीक है। तो OR² और प्लस RQ का स्क्वायर, ठीक है। एंड RQ का स्क्वायर हो गया ना, ये भी 90 डिग्री है। तो R² = हो जाएगा OR। अच्छा, OR की भी वैल्यू निकाल लो भाई। OR² और प्लस RQ कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा CQ का स्क्वायर ना, CQ का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा? QR का स्क्वायर या RQ का स्क्वायर। ये हो जाएगा RC के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो OR की वैल्यू ज़रा निकालो कितना होगा। तो OR की वैल्यू आ जाएगी mod C अपान √a² + b²। तो OR आ जाएगा कितना? 5/√2 का स्क्वायर 4 और प्लस 16 √20 ना। तो ये आ जाएगा 5/2√5। क्लियर? तो 5/2√5 का मतलब होता है कि ये आ जाएगा √5/2। नाउ ये हो जाएगा R² = OR² प्लस देखो ये सर्कम सर्कल का रेडियस
ओ सी भी रेडियस है इस सर्कम सर्कल का और सी क्यू भी रेडियस है ना। ध्यान से ज़रा देखो कि ये जो ओ सी है वो भी रेड वाले सर्कल का रेडियस है और ये भी रेड वाले सर्कल का रेडियस है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि सी क्यू की जगह ओ सी रख दिया और माइनस आर सी का स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ आर की वैल्यू कितनी आई है तो √5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओ सी की वैल्यू कितनी आई है तो ये 4/√5 का स्क्वायर आया है, माइनस आर सी की वैल्यू कितनी है तो आर सी की वैल्यू है 3/2√5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा तो ये बनेगा 5/4 प्लस 16/5 माइनस 9/20, ठीक है। एंड इसको कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करोगे तो डिनोमिनेटर सेम करो और क्या, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे एंड इसमें जो है 5 का मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 25 और प्लस 64 और माइनस 9/20। तो ये कितना बन जाएगा, ये कैलकुलेट करो भाई। तो ये आ जाएगा 25 एंड 64 कितना होगा, ये हो जाएगा 89। 89 माइनस 9 80 और 80 में 20 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर 4 आ गया, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 2। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर। Now look at the question. The question is find foot of perpendicular and image of the point 0, 1 on the line 3x minus 4y is equal to 5। तो इधर कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और इधर कैलकुलेट कर लेते हैं इमेज ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो फिगर पहले बना लो और क्या, ये है 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 और ये हमारे पास पॉइंट कितना है तो पॉइंट है 0, 1। तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर x, y मानो और इधर फिगर बनाओ। तो इधर फिगर बनाओगे लाइन का इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये पॉइंट है 0, 1। तो इसकी इमेज जो है p डैश पे बनेगी। मान लो x, y कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी। तो फॉर्मूला लगाओ x माइनस 0/a इक्वल टू y माइनस 1/-4 इक्वल टू माइनस, पॉइंट को रखो इसमें 3 इंटू 0 और माइनस 4 इंटू 1 और माइनस 5/3 का स्क्वायर 9 और माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा x/3 इक्वल टू y माइनस 1/4 और ये कितना आ जाएगा तो ये तो खैर 0 हो जाएगा ना, एंड -4 और -5 -9, तो 9 बचेगा ऊपर और नीचे 25 बच जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको लो और क्या, x/3 इक्वल टू 9/25। तो x बराबर कितना आ जाएगा 27/25। एक बार इसको और इसको ले लो तो y माइनस 1/4 इक्वल टू 9/25। तो y माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 36/25। तो y बराबर आ जाएगा 1 प्लस 36/25। तो y बराबर आ जाएगा 25 प्लस 36/25। तो ये 1 हो गया 61/25। तो
फुट कितना आ गया, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया 27/5 और कॉमा 61/25। तो इमेज का फॉर्मूला में बस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस 0/3 इक्वल टू वाई माइनस 1/-4 इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 4 इंटू 1 -5/9 + 16। तो x/3 इक्वल टू वाई माइनस 1/-4, ये आ जाएगा कितना, तो डबल कर दो 18/25 और क्या। ठीक है, तो एक बार इसको लो, तो इसको जब लोगे आप, ठीक है, तो इसको ले लो एक बार, तो x/3 बराबर 18/25, तो x बराबर आ जाएगा 54/25। और एक बार इसको ले लो, तो y माइनस 1, एक मिनट, यहाँ पे जो है ना ये होगा -4 होगा ना, तो ये -4 आएगा, तो ये माइनस आएगा, तो यहाँ पे बनेगा माइनस, ठीक है, एंड यहाँ पे भी बनेगा -25 माइनस 36। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, 9, एक मिनट, कितना, तो ये कितना आ जाएगा -11/25। तो यहाँ कितना हो जाएगा -11/25। ठीक है, तो यहाँ से y माइनस 1/-4 इक्वल टू आ जाएगा 18/25। तो y माइनस 1 बराबर आ जाएगा -72/5। तो y बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस 72/25। तो y बराबर हो जाएगा 25 माइनस 72/25। ठीक है, तो 25 माइनस 72 कितना हो जाएगा, तो ये -47 आना चाहिए। ठीक है, 25, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 54/25 कॉमा -47/25। क्लियर। नाउ लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose साइड्स आर गिवन। ठीक है, तो मान लो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसका नाम है ABCD। तो ये और ये आपस में पैरेलल होते हैं, ये और ये आपस में पैरेलल होते हैं। तो मान लेते हैं इसका इक्वेशन है y बराबर m1x प्लस c1, और इसका इक्वेशन है y बराबर m2x प्लस c2, और इसका इक्वेशन है y इक्वल टू या इसका तो यमोन स्लोप होगा ना, पैरेलल है, m2x प्लस d1, और इसका है y बराबर m2x प्लस d2। तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आता है वो कितना आता है, तो वो आ जाता है कितना, तो एरिया कितना आता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1, जो करना चाहो, C2 माइनस C1 या C1 माइनस C2 ही करते हैं, छोड़ो, मॉड लगा है ना, बैलेंस करेगा, C1 माइनस C2 D1 माइनस D2 अपान कितना होता है, ये आता है M1 माइनस M2 के। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, और क्या क्वेश्चन है,
हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है और इसका इक्वेशन है y 2x + 3y + 6 = 0। इसका इक्वेशन है 2x + 3y + 7 = 0। इसका इक्वेशन है 3x - 4y + 9 = 0। इसका इक्वेशन है 3x - 4y + 11 = 0। तो हमको एरिया बताना है, तो एरिया कितना हो जाएगा, मॉड C1 - C2 करो तो 6 - 7 और D1 - D2 कितना हो जाएगा, तो 9 - 11 अपान M1 - M2। तो इसका स्लोप कितना है, -2/3 और इसका स्लोप कितना है, 3/4। तो -2/3 और -3/4। तो एरिया कितना आ जाएगा, तो मॉड 6 - 7 -1 और 9 - 11 -2 अपान, तो ये कितना हो जाएगा, -8 एंड -9 तो -17 अपान कितना हो जाएगा, 12 ना, ओके। तो ये हो जाएगा 24/17। तो दिस इज आवर आंसर। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड पॉइंट्स ऑन द लाइन y = x that lie at a unit distance from the line this। तो y = x की एक लाइन है, ठीक है, एंड इस पे कोई पॉइंट कंसीडर कर लो, तो x कोऑर्डिनेट t मान लो तो y कोऑर्डिनेट भी t हो जाएगा। इस पॉइंट से इस लाइन 3x - 4y - 10 की जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली 1 यूनिट है। तो हमको जो है इस पॉइंट को फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर कितना हो जाएगा, मॉड 3 × t, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, -4t - 10 अपान कितना हो जाएगा, 5। ये 1 दिया है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -t - 10 अपान 5 = 1। तो t + 10 अपान 5 = 1। तो t + 10 अपान 5 = ±1। तो यहाँ से एक बार प्लस साइन लो, तो t + 10 अपान 5 = 1, या डायरेक्ट सॉल्व कर लो, छोड़ो प्लस माइनस का चक्कर छोड़ते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा t + 10 = कितना, ±5। तो t बराबर हो जाएगा -10 ± 5। तो t कितना आ जाएगा, -10 + 5 कितना होगा, -5 और -10 - 5 -15 हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट क्या क्या आ गए, एक तो पॉइंट आएगा -5 -5 और दूसरा आएगा -15 -15। दिस इज माय आंसर। क्लियर, दिस इज माय आंसर। लुक, द क्वेश्चन इज if algebraic sum of perpendicular distances of a variable line from the point this is 0, then variable line passes through the point, किस पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, तो मतलब इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं, लेट लाइन इज कितना है, ax + by + c = 0। तो जो डिस्टेंस का सम आएगा वो आ जाएगा d1 + d2 + d3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 1, 1 से इस पे परपेंडिकुलर डालो तो कितना आ जाएगा, a1 + b1 + c अपान √a² + b²।
d2 कितना आएगा, तो इससे परपेंडिकुलर डाला d1 और इससे डालो तो d2, तो ये हो जाएगा a इंटू 2 प्लस b 0 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस इससे परपेंडिकुलर डालो तो d3, तो ये आ जाएगा a 0 प्लस b 2 प्लस c रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये 0 गिवन है भाई, तो ये कितना आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये आ जाएगा 2a प्लस सी। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो ये आएगा 2b प्लस सी अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये तो इसमें प्रोडक्ट होके 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास a 3a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू 0। तो 3 से डिवाइड कर दो और क्या, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो टेल मी वन थिंग, हमारे पास लाइन क्या है, तो लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें x बराबर 1 डालो, y बराबर 1 डालो, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, जो कि ट्रू है। इसलिए ये लाइन जो है किससे पास हो रही है, दिस लाइन पासेस थ्रू कितना 1,1 से पास हो रही, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। Now look at the question. The question is find equation of line passing through -1,0 and having intercept of length 2 between straight lines this and this। ठीक है, तो पहली बात तो इन दोनों का स्लोप सेम है -2 के बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो ये लाइंस क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और ये एक लाइन है जो कि किससे पास हो रही है, ये -1,0 से पास हो रही है। अब जो है हमको क्या फाइंड करना है, इसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो एक परपेंडिकुलर ड्रा करो इस लाइन से यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इंटरसेप्ट दोनों लाइन के बीच कितना यूनिट है, तो ये 2 यूनिट के बराबर है, मतलब ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 यूनिट है। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 2 यूनिट है। इसको मैं ABC ट्रायंगल बोल देता हूँ। ठीक है, नाउ तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों लाइंस के बीच में, ये तो हम आराम से निकाल सकते हैं ना। ये हमारे पास लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, और ये है 2x, इसको -5 कर लेते हैं। ठीक है, -5 इक्वल टू 0, और ये है 2x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ठीक है, तो AC निकालो भाई, AC, तो ये हो जाएगा मॉड C1 माइनस C2 अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो AC आ जाएगा कितना, C1 कितना है -5 और प्लस C2 कितना है 3 अपॉन रूट A स्क्वायर, मतलब 4 प्लस 1 रूट 5। तो AC आ जाएगा कितना 2 अपॉन रूट 5, तो ये आ गया 2 अपॉन रूट 5। ठीक है, मान लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा है, और इस लाइन का स्लोप कितना है, m है। ठीक है, तो टेल मी वन थिंग कि हम यहाँ से जो है इसका स्लोप फाइंड कर लें तो आंसर आ जाएगा। तो स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो tan थीटा लगाओ, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ m माइनस, अच्छा इसका स्लोप कितना है, तो -2 है ना, तो +2 अपॉन 1 प्लस -2m। ठीक है,
नाउ हमें tan थीटा की ज़रूरत पड़ेगी, तो ट्रायंगल देख लो भाई, ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल बनाओ, ये थीटा है, ये 2/√5 है और ये 2 है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 - 4/5। तो ये आ जाएगा 5 चौको 20, 20 मतलब 20 - 4 16, तो 4/√5 आ जाएगा और क्या। ठीक है, तो 5 4 जा 20, 20 - 4 तो ये 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा निकालो, तो tan थीटा हो जाएगा ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये से ये कैंसिल, तो tan थीटा कितना आ गया 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से जो है कैलकुलेट करो tan थीटा सॉरी ये आ जाएगा, इसको ये भी लिख सकते हैं मॉड m+2/2m-1 इक्वल टू 1/2। तो m+2/2m-1 इक्वल टू हो जाएगा ±1/2। ठीक है, नाउ एक बार प्लस साइन ले लो, तो m+2/2m-1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 1/2 के बराबर। तो 2m+4 इक्वल टू हो जाएगा 2m-1। तो 2m से 2m कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे स्लोप कितना आ जाएगा इन्फिनाइट। ठीक है, एंड इन्फिनाइट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, और स्लोप इन्फिनाइट पॉसिबल होता है, यम इन्फिनाइट पॉसिबल है। यहाँ पे एक बार माइनस साइन लो, तो m+2/2m-1 इक्वल टू -1/2। तो ये आ जाएगा कितना 2m और +4 इक्वल टू -2m+1। तो 4m इक्वल टू कितना आ जाएगा -3, तो m बराबर आ गया -3/4। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, एक तो आ जाएगा y - y1, तो y1 कितना है, ये x1 है और ये y1 है ना, तो ये तो 0 है, और m कितना लोगे इन्फिनाइट, तो x - x1। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 1/0 x+1। तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर इसको 0 कर दोगा, तो x+1 इक्वल टू 0। एक तो ये वाला आंसर है। ठीक है, एंड सेकेंड आंसर कौन सा होगा, y - 0 इक्वल टू -3/4 x+1। तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू -3x -3। तो ये आ जाएगा 3x + 4y + 3 इक्वल टू 0। तो सेकेंड वाला आंसर ये आ जाएगा, एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। ठीक है, now look the question is find equation of line passing through point -1, 0 and which cuts off an intercept √2 unit between lines this and this। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो हमारे पास लाइंस है x + y + 1 इक्वल टू 0 एंड दूसरी लाइन है x + y - 1 इक्वल टू 0। अगर मैं इनके बीच डिस्टेंस निकालता हूँ, ठीक है, तो डिस्टेंस अगर निकालोगे तो कितना आएगा, डिस्टेंस आ जाएगा c1 - c2 मतलब 1 + 1/√2। तो ये 2/√2, तो ये √2 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस गिवन है ये बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट बेसिकली ये लाइन जो है परपेंडिकुलरली कट कर रही है, जिसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो अब जो है ये किससे पास हो रही है, तो -1, 0 से पास हो रही है, और
लाइन निकाल लो, इसमें क्या है। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको पास करा दो -1, 0 से, तो -1 -0 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू 1 यहाँ रख दो, तो x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। Look the question is a person start from 1, 2 and reaches B 4, 3 after touching the x-axis at P alpha, 0 such that PA plus PB is minimum. Find alpha। तो अल्फा हमको बताना है कितना है। तो हमारे पास सिचुएशन क्या है कि एक बंदा जो है चलता है एक पॉइंट से, ठीक है, ये पॉइंट है A1, 2 और फिर जो है ये पहुंच जाता है किसी पॉइंट B पे, ठीक है, जो कि 4, 3 है। ठीक है, और ये जो है पॉइंट P पे मीट करता है एक्स एक्सिस को। ये हमारा एक्स एक्सिस है, पॉइंट P अल्फा, 0 पे मीट करता है। तो अब जो है इस लाइन पे जो है ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब एक्स एक्सिस पे जो है नाउ एक नोट पॉइंट यहाँ समझ लो। नोट पॉइंट ये है कि कोई बंदा चलता है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। मान लो यहाँ से चला, मान लो ए पॉइंट से चला, फिर बी पॉइंट पे पहुँचा और फिर सी पॉइंट पे पहुँचा। तो अगर कोई कहता है कि ए बी प्लस बी सी मिनिमम होना चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल होता है जब जो बंदा है वो पाथ ऑफ लाइट पे ट्रेवल करे। किस पे ट्रेवल करे, पाथ ऑफ लाइट पे ट्रेवल करे, तभी ये मिनिमम होता है। ठीक है, तो इस नोट पॉइंट को आप माइंड में रखना, इससे कम डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो ये बंदा पाथ ऑफ लाइट पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो ज़रा ए को प्रोड्यूस करो। तो ए को जब आप प्रोड्यूस करोगे तो ये इंसिडेंट रे है ना, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, ठीक है। अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो अगर मैं इसको आगे प्रोड्यूस करता हूँ तो बी का इमेज जो बनेगा वो इंसिडेंट रे पे ही बनेगा ना, ये प्रॉपर्टी होती है, हमने पढ़ रखा है। तो ये बी डैश हो जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो एक्स एक्सिस पे इमेज कितनी आती है पॉइंट की, तो वाई कोऑर्डिनेट को निगेटिव कर दिया जाता है, बस 4, -3 आ जाएगी इसकी इमेज। क्लियर हो रहा है। तो नाउ अब हम जो है ए बी डैश का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, ए बी डैश का। तो ए बी डैश का पहली बात तो स्लोप फाइंड कर लो। तो ए बी डैश का स्लोप फाइंड करोगे तो कितना आएगा, यम ए बी डैश, तो ये आ जाएगा कितना, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लो, -3 -2, -3 और -2, एंड एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लो तो 4 -1, तो ये आ जाएगा एम ए बी डैश इक्वल टू कितना, -5/3। ठीक है, नाउ इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो पासिंग पॉइंट तो हमको पता है ना, तो ए बी डैश का जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y - y1 इक्वल टू स्लोप कितना है, -5/3 और x - x1, तो ये आ जाएगा। अब हमको जो है x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो x इंटरसेप्ट अगर फाइंड करना है तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या करना होता है, तो y 0 रख दो और क्या, y को 0 रख दो तो x इंटरसेप्ट मिल जाएगा। तो -2 बराबर -5/3 x - 1, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, ये तो प्लस बना देगा ना, तो ये आ जाएगा कितना, 6 इक्वल टू 5x - 5,
तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 11/5। तो ये हमको मिल गया क्या, x इंटरसेप्ट, जो कि 11/5 है। ठीक है, एंड अगर ये 11/5 है तो श्योर सी बात है कि ये अल्फ़ा की वैल्यू होगी। ठीक है, तो पॉइंट P कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11/5, 0। क्लियर? नाउ लुक द क्वेश्चन. The question is find the point P on the line this. ठीक है, if PA minus PB is maximum where A and B are 2, -1 and 1, -2. ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लाइन हमको दिया है, ठीक है, जिसका इक्वेशन है 4x - y + 6 = 0। तो अब जो है ए बी और पी पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं और अच्छा बनाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास लाइन है 4x - y + 6 = 0। तो ये मेरा ए है और ये बी है और P जो है इस पे लाई करेगा। ठीक है, P इस पे लाई कर गया, इसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है पहले समझते हैं कि A और B जो है ये A है और ये B है। ठीक है, ये कितना है, B है। किसके बराबर है, B के बराबर है। क्लियर? तो अब PA - PB ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो ऐसी ही कंडीशन बनेगी। अब सर ऐसी कंडीशन क्यों बनेगी, रीजन क्या है इसका? तो टेल मी वन थिंग कि किसी ट्रायंगल में दो साइड का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है, छोटा होता है। तो डिफरेंस मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, मैक्सिमम BC के बराबर पॉसिबल है और क्या, इससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। तो अब ये कब पॉसिबल है, तो ये तब पॉसिबल है जब A B और C जो है तीनों कोलिनियर हो जाए, A C और यहाँ पे B, एक मिनट, B C और A। तो अब देखो ये हो गया हमारा AB और ये हो गया AC। तो ये जो है ये कम से कम हो तभी ये मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, ये AC जो है बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम। ठीक है, 0 हो जाए, ऑलमोस्ट 0 हो जाए, तब जो है जब ये A पॉइंट और C पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे तो BC क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाने चाहिए। ठीक है, और कोलिनियर ऐसे नहीं, देखो ऐसे भी तो कोलिनियर हो सकते हैं, ABC है और ये A पॉइंट जो है इसको छोटा करते जाओ, इसको छोटा करते जाओगे तो A को इधर ले आओ, फिर यहाँ ले आओ, फिर यहाँ ले आओ, मतलब A को नीचे लेते जाओ, यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, तो ट्रायंगल देखो ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर और छोटा करोगे तो ऐसा बनेगा, फिर इसी पे लाई कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे AC P जो पॉइंट है हमारा A है यहाँ पे, तो AB - AC ये मैक्सिमम नहीं हो पाएगा क्योंकि डिफरेंस है। तो इस वजह से A को जो है इस साइड पे कहीं आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये AC बनाएगा और ये BC फिर मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो ये समझ गए होगे आप लोग। तो ये स्टैंडर्ड पर आती है, इसको याद रखना कि कैसे होता है। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे, नो प्रॉब्लम। बस इतना कर लिए तो मतलब काम हो गया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि
जब भी जो है ऐसे बंदा चलेगा, ठीक है, ऐसे चल रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो ऑप्टिकल पाथ पे उसको चलना होगा, क्योंकि ऑप्टिकल पाथ यानी कि जो लाइट रे होती है वो हमेशा मिनिमम पाथ को फॉलो करती है, ठीक है। तो इस वजह से हमने इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो मिनिमम के लिए हमेशा ऑप्टिकल पाथ पे चलना है, और डिफरेंस मैक्सिमम हो उसके लिए जो है तीनों पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए। तो इसको आपको याद रखना है। तो ए पॉइंट कितना, आप क्वेश्चन लगा लो, कुछ है नहीं इसमें, 2, -1 है, और बी कितना है 1, -2। अब जो है इसका इक्वेशन निकाल लो, यम ए बी कितना आ जाएगा, तो यम ए बी आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालो, -2 + 1 अपन एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1 - 2, तो ये -1 अपन -1, तो ये तो 1 आ गया। अब इक्वेशन निकाल लो, तो y - y1 = यम x - x1, तो ये हो जाएगा y + 1 = x - 2, तो ये कितना आ जाएगा x - y = 3 आ जाएगा ना। अब इसको और इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे है 4x - y + 6 = 0, और इसमें जो है कितने का मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी मल्टीप्लाई मत करो, सिंपली इसको सब्सट्रैक्ट कर दो। इसको थोड़ा ऐसे लिखो, इसको -6 को उधर भेज दो, ठीक है। और ये कितना है x - y = 3, तो ऐड कर दो, सब्सट्रैक्ट करो, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 3x = -9, ठीक है। तो x = कितना आ जाएगा -3, और यहाँ से y कितना आ जाएगा, तो y बराबर है x - 3, तो y बराबर आ जाएगा -6, तो ये पॉइंट हमारा आ गया -3, -6। क्लियर? आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो मैं नोट पॉइंट फिर से डाल देता हूँ, दोनों नोट पॉइंट, जिससे आपको माइंड में याद रहे ये चीज़, ठीक है। तो नोट पॉइंट पहला है कि इफ़ अ पर्सन ट्रेवल थ्रू अ लाइन with respect to a line या through line from point A to P, then P to B. Now PA plus PB will be maximum if person travel in optical path, क्योंकि जो लाइट रे होती है वो मिनिमम पाथ को फॉलो करती है, जो कम से कम डिस्टेंस हो उसको फॉलो करती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि PA - PB ये मैक्सिमम हो, इसके लिए A, B एंड P को कोलिनियर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? कोलिनियर, ठीक है, तभी ये मैक्स हो सकता है। ये सॉरी यहाँ पे मिन, ठीक है, मिन हो सकता है, ये मिन हो सकता है, ये मैक्स हो सकता है। क्लियर? तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई हो।